गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, हमारा आज का जो टॉपिक है ये 11th क्लास की सेकेंड यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बेस्ड। 11th क्लास की जो हमारी सेकेंड यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा आज का टॉपिक क्या बेटा? दैट इज द आबाउ प्रिंसिपल के नाम से या आबाउ रूल्स के नाम से ये हमारा टॉपिक है। अब इसका मेन यूज क्या है? इसका मेन यूज ये है कि हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। इट इज बेस्ड अपॉन आबाउ रूल या आबाउ प्रिंसिपल पर बेस्ड। इसके द्वारा हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। ये हमारी एक टेबल बनी है जो आबाउ रूल पर बेस्ड है। इसके हिसाब से सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये 1s ऑर्बिटल में जाता, उसके बाद 2s में जाएगा, फिर 2s के बाद आपका पीछे की साइड से 2p आएगा, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f और 6d। बहुत कम इनका यूज करते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना कि जो s सबसेल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 2, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इतना हमको बस ध्यान रखना है। इसके बाद हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेके 30 तक, 11th क्लास में 1 से लेके 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पढ़ना। चलिए बेटा, आज हम लोग इसी का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखेंगे कि हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 30 तक का आज हम सीखना। देखिए, सपोज कीजिए कि हमें हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना। हाइड्रोजन आपको पता है इसका सिंबल क्या होता है? H। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। क्लियर? अब 1 का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये 1s में फिल होगा। 1 लिखा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। बस इतना हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन के बाद हीलियम का नंबर आता। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। क्लियर? आपको हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। हम अभी इलेक्ट्रॉन इसी में फिल करेंगे क्योंकि s की जो मैक्सिमम कैपेसिटी ये 2 इलेक्ट्रॉन तक की, ठीक। अब इसके बाद हमारा लिथियम आ गया, इसका एटॉमिक नंबर है 3। अब 3 के लिए इसको तो हम पहले लिखेंगे। 1s हमारा पूरा भर गया, फुलफिल्ड हो गया। अब नंबर आएगा 2s का, लेकिन 2s में हम इलेक्ट्रॉन कितना रखेंगे? 2 हमारा 1s2 में आ चुका, 1 बच गया, तो ये हम 2s बन करते हैं, ठीक। ऐसे हमारा बेरिलियम का, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता। 4 के लिए अभी इसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि इसकी अभी कैपेसिटी में 1 इलेक्ट्रॉन और आ सकता है। देखिए 1s2 और 2s2। अब ये s पूरा भर गया। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 2s में नहीं आकर अब 2p में जाएगा। अब है बोरॉन। बोरॉन का नंबर कितना है? 5 से स्टार्टिंग का तो हम लिखेंगे 1s2, फिर हमारा क्या आएगा? 2s2। अब 2p का नंबर आएगा। p में अभी इलेक्ट्रॉन हमको कितना रखना? 1, क्योंकि 4 ही हो गया। p में 1 आ गया। अब p की कैपेसिटी अभी कितने की? 6 तक, यानी 6 इलेक्ट्रॉन तक उसमें ऐड हो सकता है। अब आ गया कार्बन। कार्बन का 6, 1s2, 2s2,
इसी में इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p2, तब तक भरेगा जब तक इसमें 6 ना हो जाए। अब आप आइए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का नंबर कितना 7, सेम इसी तरीके से 1s2 2s2 और 2p3, इसमें उस समय तक भरेंगे p में जब तक उसमें इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 ना होता। अब आइए ऑक्सीजन का 8 1s2 2s2 या आ गया 2p4, अभी और भरेंगे इसमें। अब है फ्लोरीन का 9 1s2 2s2 2p कितना 5, अभी इलेक्ट्रॉन एक बार आ सकता है इसमें। फ्लोरीन के बाद आप देखेंगे नियॉन 10 1s2 2s2 और 2p क्या 6। अब देखिए इस ऊपर वाला टोटल इस एटॉमिक नंबर के क्या होना चाहिए पता। यहां तक हमने 10 एलिमेंट का लिख लिया इसी अबाउ के रूल के हिसाब से, ठीक है। चलिए इसको हम साफ कर रहे हैं। अब थोड़ा इसमें हम और आगे बढ़ते हैं, 10 के आगे नॉर्मली हम 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन पे आज लिखना सीखें। अब बेटा हम 11 नंबर की तरफ आ रहे। देखिए 11 नंबर पे आपका क्या है, सोडियम है। सोडियम का कितना आपका 11, आप इसको सामने भी लिख सकते हैं। देखिए वहीं से स्टार्ट करिए शुरू से 1s2, ये हमको लिखना ही लिखना, 2s2 2p6, यहां तक 10 हो गया। अब आपका 3s आएगा, लेकिन s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 तक ही भरेगा। अभी आपका ये 11 हो गया, देखिए ऐड करके 2 4 6 10 और ये 11। अब आपका मैग्नीशियम आ गया। मैग्नीशियम का नंबर कितना है 12। अब आप इसमें लिखेंगे, यहां इलेक्ट्रॉन फिल होगा लास्ट वाला 1s2 2s2 2p6, ठीक है। 3s में 2 हो गया, अब ये 12 हो गया। अब इसकी s पूरा भर गया, ध्यान रखिए। अब इसमें कोई भी नया इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब आप इसको भरेंगे 3p को भरेंगे। एल्यूमिनियम से आइए, एल्यूमिनियम में आपका क्या 13 में देखिए 1s2 2s2 2p6, इतना तो हम लिखेंगे हमारा पहले 3s2 के बाद 3p। अब p में अभी हम 1 लिखेंगे, लेकिन इसमें 6 तक आ सकता है क्योंकि p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 तक फिल हो सकते हैं। अब आइए आप सिलिकॉन 40 देखते जाइए 1s2, ये हम लिखते रहेंगे शुरू का 2s2 2p6 3s2 3p कितना, क्लियर हो गया आपको मेरी बात। चलिए इसी तरीके से आ रहे हैं। अब आइए आप फास्फोरस, कितना नंबर है 15। स्टार्टिंग का सब कुछ ऐसे लिखेंगे आप 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या 3। अभी तब तक लिखेंगे जब तक p में 6 न बन जाए। अब आपका आ गया सल्फर 16 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 4, ठीक। अब आएंगे हम सल्फर के बाद हमारा क्लोरीन है 17 नंबर पे आता। अब इसके लिए हम 1s2 2s2 वही ऑर्डर चल रहा है 2p6 3s2 और 3p क्या 5। ये आपका 17 हो गया। जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं 17 के आगे वाले एलिमेंट का लिखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं रिमूव कर रहा हूं यहां से। अब हमने 17 तक का पढ़ लिया। चलिए अब हम 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर का एलिमेंट हमारा है आर्गन। 18 को हम कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग हम उसी तरीके से करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये हमारा 18 हो गया, पूरा ऐड करके देखे 18 हो गया। अब हम आएंगे 19 नंबर पे, पोटेशियम 19 नंबर पे आ गए। अब उसके लिए आपने यहां तक भर लिया। अब आप 4s पे आएंगे, ये पूरा हम ऐसे लिखेंगे
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब 3p6 के बाद फिर हमारा वही 4s1 आ गया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता आगे कैल्शियम कितना आ गया 20। देखते जाइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। यहां तक हमारा 20 नंबर का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ लिया। 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे अलग अलग ऑर्बिटल में फिल हो चुका। अब आप बात किसकी करेंगे 21 नंबर से आगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम रिमूव कर रहे हैं यहां से। अब 21 नंबर से अब आपके समझ में आप सभी लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए। 21 नंबर से लेके जो 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। SC स्कैंडियम कहते हैं इसका नंबर 21। इसी तरीके से हम लिखेंगे जैसे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए 4s2 यहां तक हमारा 20 हो गया। 4s के बाद 3d का नंबर है, डी यहां नीचे लिख देना 3d। d में 1 इलेक्ट्रॉन आपको भरना, ये 21 हो गया। ये ध्यान रखिए डी में मैक्सिमम कैपेसिटी कितने की 10 यानी आपका 10 इलेक्ट्रॉन तक भरना। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम नंबर देखिए 22। अब 22 में मैं आपको बता दूं मैं यहां से लेके 4s तक कोई भी चेंज नहीं है, आपको चेंज केवल लास्ट वाले में करना 3d2, बाकी सब कुछ वही है। अब आइए वेनेडियम 23 में भी आपको लास्ट में इलेक्ट्रॉन फिल करना, बाकी शुरुआत में वैसे 3d3। अब थोड़ा आप फोकस कीजिए, ये 24 नंबर का ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन कैसे, अगर आप रूल के हिसाब से लिखते हैं, रूल के हिसाब से जैसे आप देख रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहां तक हमारा 20 हो गया। अगर आपने इसको ऐसे लिखा, इस तरीके से लिखा, तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन क्रॉस यानी गलत हो जाएगा। अब आप यहां फोकस कीजिए, ये कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत है। अब इसी का सही कॉन्फ़िगरेशन देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए अब एक्चुअली इसमें होता क्या, 4s से एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता, मतलब यहां से जंप करता, और आपका एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा, इसमें एक रह जाता, वो डी में जाता, तो डी में आपका अब ये 5 होता है। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन सही है। ऐसा क्यों किया, इलेक्ट्रॉन को जंप करने के बाद ये आपका 4s ऑर्बिटल स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। ऑर्बिटल स्टेबल कब होता है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कराएं, एक्सचेंज कराने पर दोनों ऑर्बिटल या तो हाफ फिल्ड हो जाए या दोनों फुल फिल्ड हो जाए, या एक हाफ फिल्ड एक क्या फुल फिल्ड हो जाए। देखिए ये पहले फुल फिल्ड था, कैपेसिटी 2 की होती है, ये ना हाफ है ना फुल है। आपने जंप किया, ये हाफ फिल्ड हो गया, ये भी हाफ फिल्ड हो गया, यानी ये दोनों ऑर्बिटल आपके स्टेबल हो गए। और भी कुछ जगहों पे अब आइए आप मैग्नीज का 25 है। अब 25 में आप नीचे वाले को फोकस कीजिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जगह इसको पहले बनेंगे 4s2 और 3d5, ये 25 का। अब 26 में आप यहीं पे फिल करेंगे क्योंकि इसकी कैपेसिटी अभी क्या 10 तक की। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट दोबारा लीजिए। मैग्नीज तक हमारा हो गया। अब हम मैग्नीज से आगे बढ़ रहे हैं, यानी 26 नंबर से कुछ और एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। आयरन आपका 26 नंबर पे है। स्टार्टिंग हमारी वैसी होगी 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6। अब देखिए 4s2 हमारा इसके पहले 3d5 का, ये 3d6, ठीक। अब आइए कोबाल्ट पर आपका 27 है। देखिए यहां से यहां तक सेम, मैं लास्ट में चेंज कर रहा हूं, 3d7, बाकी सब कुछ रहेगा। अब आइए आप निकिल का 28, इसमें भी बस एंड में इलेक्ट्रॉन जाता 3d8। अब फिर चेंजिंग आगे देखिए, कॉपर 29, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, एक्सेप्शनल। कैसे एक्सेप्शनल है? अगर आप इसको रूल के हिसाब से लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 आएगा, लेकिन ये आपका गलत होगा। इसका सही क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पहले जैसा एक इलेक्ट्रॉन यहां से जम कीजिए, 4s1 और 3d का 10, मतलब आपका ये हाफ फिल्ड हो गया, ये फुल फिल्ड हो गया। तो आपका यहाँ पे दो जगहों पे ऐसा 24 नंबर पे और 29। अब आपका जिंक आ गया 30 का। अब जिंक में आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अभी देखिए यहाँ जगह 4s2 और ये तो पूरा बन गया 3d, ये आपका जिंक तक का। तो बेटा आज हमने आपको एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक का कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया। आपको केमिस्ट्री में लगभग 80 to 90% चैप्टर ऐसे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज होता। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो आप ये मान के चलिए कि केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे कंपटीशन में या बोर्ड के एग्जाम। ठीक है बेटा, आपको इसमें केवल 24 और 29 पे थोड़ा सा फोकस करें। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। कुछ आयन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, जैसे कोई पॉजिटिव आयन है कोई नेगेटिव आयन है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम अपने अगले वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों पर आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।